जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे मारने वाला पैदा नहीं हुआ मामा। क्या पिक्चर थी यार। मतलब मैं इसे 5 बार देख के आया, लेकिन इस पिक्चर का इतना प्रभाव रहा कि मैं एक दिन बैठे बैठे इंग्लिश ग्रामर का एक टॉपिक तैयार कर रहा था। तो मुझे उस टॉपिक के अंदर इस पिक्चर के कुछ अंश, इस पिक्चर की कुछ सिमिलरिटी नज़र आई, जो मुझे लगा कि मुझे आपके साथ साझा कर ही लेनी चाहिए। नमस्कार खम्मा गणी साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके इस नए YouTube चैनल पर, जहां मैं आपका सारथी बेरोजगारी के इस महारण क्षेत्र में एक बार फिर से आप सभी की सफलता के रथ को बड़ी मजबूती से थामे हुए खूबसूरत से सेशन के साथ आप सभी के बीच में एक बार फिर से हाजिर हो चुका हूं। और आप देख रहे होंगे कि भैया आज ये पिक्चर लेकर के आप क्या सिखाना चाहते हैं। तो मैं आज बात करने वाला हूं वर्ब के जाल के अंदर फंसे हुए एक महत्वपूर्ण टॉपिक की, जिसका नाम है मॉडल। और उस मॉडल का इस पिक्चर से क्या लेना देना है? वही लेना देना है जो मॉडल का वर्ब से है, मॉडल का हेल्पिंग वर्ब से है। आज की क्लास शुरू करूं उसके पहले एक बेहद खूबसूरत कहानी आपके साथ में मैं साझा करने वाला हूं, तो सुनिएगा जरूर। तो बेसिकली ये क्लास जो रहने वाली है, कहानी शुरू करने से भी पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि हमारी आज की जो क्लास है, हमारा जो ये टॉपिक है वो 2 पार्ट में रहेगा। इसका पहला पार्ट आपके बीच में मैं आज रखूंगा और इसका दूसरा पार्ट जो है, इंतज़ार करना, बहुत जल्द आपके बीच में आने वाला है। तो मैं आपको यहाँ दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर शिवगामी देवी जी है, इधर हमारे बाहुबली है और उधर हमारे भलाल देव है। लेकिन आपको कुछ टाइम के लिए अपनी इस कहानी में कैरेक्टर यही रखने हैं, नाम जो मैं दे रहा हूं वो रखने हैं। तो कहानी शुरू होती है एक बहुत बड़े साम्राज्य के साथ, जिस साम्राज्य का नाम है महेशमती। और मैं उसको कहूंगा यहां पर व्याकरण, ग्रामर, इंग्लिश लैंग्वेज की ग्रामर। तो इंग्लिश ग्रामर की इस भाषा में एक बेहद इंपॉर्टेंट किरदार है जो कि है वर्ब, जो कि आपको यहां दिखाई दे रहा होगा, वर्ब। इस वर्ब के 2 बेटे हैं। वर्ब के कितने बेटे हैं? 2 बेटे हैं। एक बेटे का नाम है मॉडल और दूसरे बेटे का नाम है हेल्पिंग वर्ब। अगर देखा जाए तो इसमें हेल्पिंग वर्ब जो है ये हमारी इस वर्ब का सगा बेटा है, मतलब कि ये इनकी कोख से जन्म लिया हुआ बेटा है। जबकि मॉडल जो है वो इनके रिलेशन, यानी कि इनका गोद लिया हुआ बेटा है। आई बात समझ में? मॉडल जो है वो इनका गोद लिया हुआ बेटा है, हेल्पिंग वर्ब जो है वो इनका सगा बेटा है। अब हुआ ये कि जब ये दोनों बड़े हुए तो कहीं ना कहीं पर हेल्पिंग वर्ब को मॉडल से इनसिक्योरिटी होने लग गई। और जब राज्य विस्तार या राज्य को सुपुर्द करने की बारी आई तो यहां पर हेल्पिंग वर्ब अपनी मां से उलझ पड़ता है और कहता है कि यह साम्राज्य मेरा होना चाहिए क्योंकि मैं आपका सगा और इकलौता बेटा हूं। और कहीं ना कहीं पर इस साम्राज्य की जितनी सुख सुविधाएं हैं, जितनी भी इसके सैनिक है, जितनी भी इसकी सेना है, जो भी राज्य है वो मेरा होना चाहिए, इसे कुछ नहीं मिलना चाहिए। अब देखो भाई, बात सगे बेटे की तो और होती है, गोद लिए हुए बेटे की बात कुछ और होती है। मां अपने सगे बेटे की तरफ जाएगी, बिल्कुल जाएगी साहब, क्योंकि कोख से जन्म दिया है तो खून का रिश्ता है वहां पर। तो ये कहती है कि बेटा अगर मैंने तुझे पूरा दे दिया और इसको कुछ नहीं दिया तो कल को प्रजा लोग मेरे ऊपर हंसेंगे, मुझे बुरा कहेंगे। तो ये कहती है कि मैं तुझे अपने राज्य का लगभग 70% मैं तुम्हें दे देती हूं और मात्र 30% मैं इसको दे देती हूं। तो ये कहता है चलो डन, ठीक है। ये कहता है लेकिन शर्त एक है मेरी। क्या? कि मुझे राज्य की पूरी सेना चाहिए। अब यहां सेना का मतलब मैं आपको आगे बता रहा हूं, सुनना ध्यान से। तो ये कहता है कि मुझे राज्य की पूरी सेना चाहिए। मां कहती है ठीक है, डन, दिया तुझे। लेकिन जब इसको पता चलता है तो ये अपनी मां के पास आकर कहता है कि मां, आपने मुझे 30% राज्य दिया, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे कम से कम सेना का कुछ तो भाग दो, मुझे कोई एक टुकड़ी तो दो सेना की। आपने तो सारी की सारी टुकड़ी उसको दे दी। अब कल को यही मेरे ऊपर अटैक करेगा तो फिर मैं कहां जाऊंगा? तो इसने कहा कि हाँ यार, ये तो बात सही है। फिर मां के ऊपर कुछ उनके ऊपर के जो कहने सामंत वगैरह थे, उन्होंने उनके ऊपर प्रेशर बनाया।
तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा ठीक है, मैं तुझे मेरी पूरी सेना तो नहीं दे सकती। सेना का मतलब यहां पर है मेन वर्ब। सेना का मतलब यहां पर क्या होना चाहिए, मेन वर्ब। आपको ध्यान रखना है, सेना मतलब मेन वर्ब, यानी कि जो एक्शन बताए, जो घटना बताए, जो इंसिडेंट बताए, वो मेन वर्ब सेना है, ध्यान रखना। तो ये कहती है कि ठीक है भाई, लेकिन ये कहता है कि कुछ तो दो। तो ये कहती है ठीक है, मैं तुझे इसमें से एक टुकड़ी दे देती हूं। कौन सी टुकड़ी, एक टुकड़ी दूंगी मैं, ज्यादा नहीं दूंगी, एक टुकड़ी। ये कहता है डन, मैं इसी से काम चला लूंगा। तो ये क्या करती है, मेन वर्ब की सारी सेनाएं इसको दे देती है, अपने सगे बेटे को, लेकिन एक टुकड़ी निकाल करके इसको दे देती है। और उस टुकड़ी का नाम क्या था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जिसे हम बेयर इंफिनिटिव फॉर्म ऑफ द वर्ब भी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, बेयर इंफिनिटिव फॉर्म ऑफ द वर्ब, जिसे तुम प्यार से मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहते हो, और मैं यहां कहूंगा उसे कटप्पा, है ना। तो बाहुबली यानी कि मोडेल मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि कटप्पा के साथ मिलकर के अपना राज्य अकेला चलाता है ना। और जो जो इसके सामने आता है उसे ये नस्त नाबूद कर देता है। और ये हमेशा कहता है कि जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे मारने वाला पैदा नहीं हुआ मामा। तो ये कहानी हमें मॉडेल और हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब के बीच की पूरे कॉन्सेप्ट को समझा जाती है। अब यहीं से मैं आपको इसके बेसिक रूल लिखवाना शुरू करता हूं। हमारा आज का टॉपिक रहेगा मॉडेल। चलिए आगे चलते हैं और शुरुआत करेंगे हम यहां कुछ बेसिक रूल्स के साथ। किनके साथ, बेसिक रूल्स के साथ शुरुआत करेंगे मेरे भाई। तो यहां पर मैं शुरुआत करता हूं बेसिक्स ऑफ मॉडेल। बेसिक्स ऑफ मॉडेल, मॉडेल के बेसिक्स क्या है यहां मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन क्या होनी चाहिए मॉडेल की। अब क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये वर्ब से ही निकला हुआ एक हिस्सा है, वर्ब का ही ये गोद लिया हुआ बेटा है, तो कहीं ना कहीं इसकी डेफिनेशन में वर्ब तो आएगी, बिल्कुल आएगी। तो हम यहां लिखेंगे मॉडेल जो है वो क्या है, मॉडेल एक ऐसी वर्ब है ना। तो ये एक तरह से कहेंगे दीज ऑक्सिलरी वर्ब। कैसी वर्ब है ये, ऑक्सिलरी, एक तरह की हेल्पिंग वर्ब भी कह दो आप इसको, ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब का मतलब क्या हो गया, एक तरह से हेल्पिंग वर्ब, शॉर्ट फॉर्म में क्या कहेंगे, हेल्पिंग वर्ब। तो मॉडेल एक तरह से क्या है, हेल्पिंग वर्ब ही है, ध्यान रखना। मैंने कहा ना कि ये दो बेटे हैं, मेन तो वो है लेकिन इसका एक अंश ये भी है। तो ये इसका ऑक्सिलरी वर्ब है। क्या है भाई, ऑक्सिलरी वर्ब है एक तरह की, जो कि दैट पेयर, जो कि युग्म बनाती है, पेयर विथ बेयर इंफिनिटिव, पेयर विथ बेयर इंफिनिटिव फॉर्म ऑफ द वर्ब। कोष्टक में मैं क्या कहूंगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये लिख लेना आप, तो बहुत है इतना। तो these auxiliary verb that pair with bare infinitive form of the verb, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ अपना पेयर बनाती है, अपना युग्म बनाती है, और करती क्या है, ये करती क्या है, टू एक्सप्रेस द इमोशन मैनर and modality of a sentence, है ना। ये क्या करती है, शो करती है क्या, सेंटेंस के भाव, सेंटेंस का लहजा और सेंटेंस की मोडालिटी, यानी एक तरह से प्रस्तुतिकरण। इन तीनों को शो करने का काम कौन करते हैं, मॉडेल करते हैं। या मैं ये कह दूं, मॉडेल वो ऑक्सिलरी वर्ब है जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में जुड़ करके सेंटेंस में अनदेखे भावों को, लहजे को और प्रस्तुतिकरण को
शो करने का काम करती है, प्रस्तुत करने का काम करती है, उन तमाम ऑक्सिलरी वर्ब को मोडेल कहा जाता है। मॉडल नहीं कहना है, मोडेल। इसका रियल प्रोनाउंसिएशन है मोडेल। ठीक है, ये रहा आपके मोडेल की डेफिनेशन। ठीक है, मैं इसको हिंदी में बार बार बोले जा रहा हूं, आपको बार बार लिखना है। क्या कहा मैंने? दीज ऑक्सिलरी वर्ब, वो वर्ब जो पेयर बनाती है, युग्म बनाती है, किसके साथ? बेयर इन्फिनेटिव यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, टू एक्सप्रेस, प्रस्तुत करने के लिए, क्या? द इमोशन, मैनर एंड मॉडलिटी ऑफ अ सेंटेंस, एक वाक्य के लहजे, भाव और प्रस्तुतिकरण को शो करने का काम करते हैं मोडेल। क्लियर कहानी? यहां पर परिभाषा होती है कंप्लीट। अब हम जाते हैं इसके कुछ महत्वपूर्ण जो बेसिक्स हैं उनकी तरफ, और मैं आपको ये नोट्स बना रहा हूं, साथ साथ में एक्सप्लेन भी करता रहूंगा। आप लोगों को अपनी नोटबुक में इन चीजों को लिखते हुए चलते रहना है भाई। ठीक बात है? चलिए, सबसे पहले क्या? ऑलवेज यूज विथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। पहली बात तो ये कि इनका यूज हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ होता है, ध्यान रखना। यानी कि हमेशा, मैं कह रहा हूं हमेशा, प्राय नहीं, हमेशा, हमेशा इनका यूज मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ होता है। ऑलवेज यूज विथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी कि मोडेल हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यूज होते हैं। अब बात याद रखनी है आपने, भूलनो को नहीं भाई। जदे भी थे मोडेल देखो सेंटेंस में, हमेशा उन्हें बाद आपने मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगावनी है। और इनो दूजो नाम कही है बेयर इन्फिनेटिव फॉर्म ऑफ द वर्ब। अगर टेक्निकली क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ऑप्शन में आपको बेयर फॉर्म मिल सकता है, बेयर इन्फिनेटिव भी लिखा हुआ मिल सकता है। फर्स्ट फॉर्म बहुत कम, रेयर कंडीशन में मिलता है, ध्यान रखना। क्योंकि बेयर इन्फिनेटिव मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ग्रामेटिकल नेम है, और क्वेश्चन पेपर में ग्रामेटिकल जो ऑथेंटिक नेम है वो दिखाई देते हैं, ना कि ये फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ये नहीं नजर आती है। आई बात समझ में कि नहीं आई? आ चीज ध्यान रखनी था ने कई राखनो है कि इन्हें साथे हमेशा कई लगावनी है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी बेयर इन्फिनेटिव फॉर्म ऑफ द वर्ब इसके साथ यूज की जाती है। ये पहला इसका बेसिक रूल है, भूलना नहीं है। मैंने फिर कहता हूं कि हमेशा, प्राय नहीं कह रहा हूं, हमेशा कह रहा हूं मैं, ध्यान रखना। दूसरो नियम इनो कई कहवे, दूसरा नियम कहता है डोंट चेंज अकॉर्डिंग टू टेंस। इसे आप टेंस के अकॉर्डिंग परिवर्तित नहीं कर सकते। डोंट चेंज अकॉर्डिंग टू टेंस। जैसे तुम्हारी हेल्पिंग वर्ब, जैसे ये जैसे हर टेंस के साथ बदलता रहता है भाई। वॉज वर आएगा पास्ट के लिए, प्रेजेंट आएगा तो इज आर एम आ जाएगा, फ्यूचर आएगा तो विल बी शैल बी आ जाएगा, डू डज आ जाएगा, डिड आ जाएगा। चेंज होता कि नहीं होता? हैज हैव आता है, हैड आता है, विल हैव आता है, शैल हैव आता है। तो हेल्पिंग वर्ब जहां जहां टेंस बदलता है वहां वहां ये अपना रूप बदलती है, लेकिन ये अपना रूप नहीं बदलता भाई। ये हमेशा टेंस के हिसाब से कभी चेंज नहीं होगा। कैन है तो कैन अपना एक स्पेसिफिक यूज लेकर बैठेगा, कुड है तो कुड अपना एक स्पेसिफिक यूज लेकर बैठेगा। अच्छा, मैंने कई टीचर्स को कहते हुए सुना है, कई सारे टीचर्स कहते हैं कि कुड तो कैन रो पास्ट है, प्रेजेंट में तो कैन यूज करा ने पास्ट में कुड यूज करा। अरे भैया, हमारे घर का राज नहीं है, हम ऐसा नहीं कर सकते। क्योंकि मॉडल का बेसिक रूल कहता है कि मॉडल टेंस के हिसाब से अपना रूप नहीं बदलता, अपने रूप में परिवर्तन नहीं करता। ये तो कभी भी ये धारणा नहीं बनानी है और ना ही मानना है कि कैन, कुड कैन का पास्ट होता है, माइट मे का पास्ट होता है, नहीं होता है। कैन अलग चीज है, कुड अलग मॉडल है। टोटल 13 मॉडल होते हैं। उन 13 मॉडल्स के अंदर कैन अलग है, कुड अलग है, मे अलग है, माइट अलग है, विल अलग है, वुड अलग है, शैल अलग है, शुड अलग है। तो ये दोनों एक दूसरे का पास्ट प्रेजेंट का रूप कैसे हुए? नहीं होते हैं। वो अलग बात है
कि जो चीज कैन प्रेजेंट में शो करता है वही चीजें सेम पास्ट में कुड शो करता है। जो चीजें मे शो करता है उसमें से कुछ चीजें आपका माइट शो करता है पास्ट में। लेकिन यह कहना गलत है, गलत है, गलत है कि कुड कैन का पास्ट है, नहीं कहोगे, क्योंकि इससे तुम्हारा कॉन्सेप्ट गलत बनेगा। क्योंकि ऐसे कई सारे यूज है जहां कुड का यूज होता है प्रेजेंट में भी, लेकिन कैन का नहीं होता है। कुड यू हेल्प मी प्लीज, यहां पर तुमने कुड प्रेजेंट में लगाया, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो। कुड यू गिव मी योर मोबाइल नंबर, क्या तुम मुझे अपने मोबाइल नंबर दे सकते हो। तो तुम कुड प्रेजेंट में कैसे लगा रहे हो भाई। अगर ये कुड कैन का पास्ट है तो कुड प्रेजेंट में कैसे आया, मुझे ये बताओ। तो यहां पर यह बात 100% सही है कि कुड कैन का पास्ट नहीं है, कुड अपना अलग वजूद रखता है। और आपको भी यह ध्यान रखना है कि कभी भी यह टेंस के हिसाब से अपना रूप नहीं बदलता। यह बात समझ में आ गई होगी मुझे लगता है सभी जनों के, ठीक है। लास्ट इसका एक बेसिक जो रूल है वो ये कहता है, डोंट यूज विथ एनी हेल्पिंग वर्ब, डोंट यूज विथ एनी हेल्पिंग वर्ब। इसका प्रयोग किसी दूसरी हेल्पिंग वर्ब के साथ में नहीं करना है। यानी ऐसा कभी नहीं करना जिसमें सेंटेंस में मोडेल भी आ रहा है और हेल्पिंग वर्ब भी आ रही है। क्योंकि अगर मोडेल आएगा तो हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी, हेल्पिंग वर्ब आएगा तो मोडेल नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि दोनों भाइयों के आपस में नहीं बनती है, ध्यान रखना। दोनों भाई है, हेल्पिंग वर्ब और मोडेल। आई बात समझ में? लेकिन दोनों भाइयों के आपस में एक बिल्कुल नहीं बनती है, एक आंख नहीं सुहाते ये दोनों। तो दोनों एक साथ एक जाजम पर कैसे बैठेंगे बताओ देखें। दोनों नहीं बैठ सकते ना भाई। अपने गांवों में भी क्या होता है, जब दो भाइयारे बीच में कोनी बने गए, जने कोई शादी ब्याह में कटी कोई बुलावे तो वो साहब कहवे वो आवेला तो मैं कोनी आऊला भाई, साहब सीधी बात है। वो कहला कि हमारा मोटा भाई साहब आवेला तो मैं नहीं आऊला भाई। और ऐसा कई बार देखने को भी मिलता है कि अगर छोटा भाई पहले से किसी जाजम पर बैठा है लोगों में तो बड़ा भाई नहीं आएगा, इन्हें उठाओ तो आऊं मैं तो कौन हूं। और सेम चीज वो वहां करता है। तो कई बार भाइयों में लड़ाइयां ऐसी होती है ना कि घर के घर टूट जाते हैं, परिवार के परिवार बिखर जाते हैं। आई बात समझ में? रिश्ते तार तार हो जाते हैं। तो यहां ऐसा ही देखने को मिलेगा, इनके दोनों की नहीं सुहाती आपस में। तो ये इसके 3 बेसिक रूल है। ऑलवेज यूज विथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, डोंट चेंज अकॉर्डिंग टू टेंस, और डोंट यूज विथ एनी हेल्पिंग वर्ब। ये किसी हेल्पिंग वर्ब के साथ में कभी गलती से भी नहीं आएगा। अब मैं अपनी बात को आगे लेके जाऊंगा थोड़ा, और मैं आपको यहां बता दूं हाउ मैनी मोडेल्स, कितने। तो ये पता होना चाहिए बेसिक लेवल पर, हाउ मैनी मोडेल्स, हाउ मैनी मोडेल्स, कितने मोडेल्स होते हैं। वैसे कहते हैं कि एक स्टैंडर्ड मोडेल्स की संख्या बताते हैं तो कहते हैं 13 होते हैं। 13 जनरल मॉडल कहलाते हैं। कौन कौन से मैं आपको बता दूं, कैन है, कुड है। अब ये मत कहना ना दोनों प्रेजेंट पास्ट है, बिल्कुल नहीं कहना है, ये लाइन लिखनी नहीं है कहीं। मे है, माइट है, वो कहीं तुकबंदी बना के जिन्हों मैं हाथ लिखूं, बाकी इन्हारा कोई आपस में यार रिलेशन कोनी भाई, अलग अलग है सब। विल है, शैल है, वुड है, शुड है, माइट मस्ट है, यूज्ड टू है, ऑट टू लिखना पहली, ऑट टू है, शुड हैव टू है, या यूज टू लिख दो आप, यूज्ड टू है, डेयर नॉट है, नीड नॉट है। ये स्टैंडर्ड मॉडल्स की संख्या में आते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 मॉडल स्टैंडर्ड संख्या 13 मानी जाती है। यह आपके मॉडल्स की संख्या है। अब हम क्या करेंगे, हम एक एक करके इन सारे मॉडल को 1 बाय 1 सीखेंगे, समझेंगे। लेकिन मैंने क्या कहा
कि एक वीडियो के अंदर ये सब पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैं इसके 2 वीडियो लेकर आऊंगा। आज हम इसके शुरुआती जो बढ़िया बढ़िया मॉडल हैं वो करते हैं, फिर हम आगे की कहानी आपके साथ साझा करते हैं। ठीक है, सबसे पहले शुरुआत करूंगा मैं यहां सबसे बढ़िया और सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज्यादा उपयोगी मॉडल जो कि है कैन। कैन का यूज कहां कहां कैसे कैसे किया जाता है? कैन का यूज किया जाता है एबिलिटी, कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, स्ट्रेंथ, पावर, जनरल परमिशन। जनरल परमिशन को हम कहते हैं, एक और नाम है इसका जनरल परमिशन का, कॉमन जिसको क्या कहते हैं भाई, उसको फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल इसको कहते हैं फॉर्मल परमिशन, सामान्य जिसको हम कहते हैं बोलचाल की भाषा में जो कहते हैं ना, कैन यू प्लीज, कैन यू डू दिस, ऐसे सामान्य वो आता है यहाँ पर। आई बात समझ में? बिल्कुल। इसके अलावा और क्या क्या शो होते हैं भाई? स्किल शो करते हैं इससे, स्किल। ठीक है, आपकी स्किल शो होती है इसके अंदर, आपके गुण, आप में क्या क्या खासियत है वो आपकी स्किल्स यहाँ शो होती है। और क्या शो होता है इसके अंदर स्किल के अलावा? हैबिचुअलिटी आप बता सकते हो, ये लीजिए। एक आप जनरल रिक्वेस्ट शो कर सकते हो इससे, रिक्वेस्ट ऐसे। जनरल ऑफर शो कर सकते हो आप, कोई चीज जिसको आप ऑफर कर सकते हो सामान्य लहजे में, जिसको अपन कहते हैं ना फॉर्मल लहजा, ये उसकी बात कर रहा हूं मैं, उसमें तुम ये सारी चीजें कर सकते हो भाई। आई बात समझ में? बिल्कुल। और जनरल ट्रुथ, जनरल ट्रुथ आप ये भी इसमें साथ साथ शो कर सकते हो। आई बात समझ में कि नहीं आई? चलिए, और एबिलिटी, कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, स्ट्रेंथ, पावर, जनरल परमिशन, स्किल, हैबिचुअलिटी, जनरल रिक्वेस्ट, जनरल ऑफर, जनरल ट्रुथ, और इसमें क्या रह गया? क्या रह गया? स्पेशलिटी। स्पेशलिटी, तुम किसी चीज में खास होना, ये स्पेशलिटी भी कैन शो करता है अपने अंदर। आई बात समझ में? बिल्कुल। चलिए, अब कई सारे मेरे भाई बहन होंगे, उनको मैं एक बार हिंदी में भी समझा देता हूं। देखो, एबिलिटी योग्यता, कैपेसिटी कैपेबिलिटी इसको कहते हैं क्षमता, क्षमता कहते हैं इसको, है ना। स्ट्रेंथ यानी ताकत, है ना। पावर का मतलब वही शक्ति, शक्ति प्रदर्शन करना। जनरल परमिशन का मतलब क्या हो गया? सामान्य परमिशन। क्या कहते हैं भाई हिंदी में परमिशन को? क्या कहते हैं? अरे यार, परमिशन भूल गया। आज्ञा, आज्ञा, सामान्य आज्ञा, है ना। स्किल यानी दक्षता आपकी। हैबिचुअलिटी यानी आदतन, आदतन कार्य, आदतन कार्य कुशलता, कार्य नहीं कार्य कुशलता, जो आपकी आदत में है। जैसे कई सारे होते हैं ना 100 किलो वजन उठा लेते हैं, वो आदतन कार्य होता है एक तरह से। जनरल रिक्वेस्ट, सामान्य प्रार्थना, सामान्य प्रस्ताव, ऑफर, है ना। सामान्य तथ्य या सत्य, जो भी कह सकते हो। स्पेशलिटी यानी एक तरह से दक्षता ही है वो। स्पेशलिटी का मतलब भी क्या होता है? दक्षता ही होता है। बिल्कुल। कुछ विशेषता भी कह सकते हो आप, विशेषता। तो ये आपके सारे के सारे जो भाव है वाक्य के, वो कौन दर्शाता है? मॉडल दर्शाता है। आई बात समझ में? अब हम चलते हैं इसके कुछ
एग्जाम्पल्स कर लेते हैं जिससे हम इन चीज़ों को और अच्छे से समझ लेंगे। तो एक बार आप इनको जरूर लिख लेना ताकि तुम्हारे लिए चीज़ें थोड़ी आसान हो जाए भाई, ठीक है। चलो, जैसे मैं यहाँ इसके एक एक एग्जाम्पल लेते हुए चलता हूँ। जैसे मैंने कह दिया, आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, मैं इस बॉक्स को उठा सकता हूं। शी कैन स्पीक ऑलमोस्ट 6 लैंग्वेजेस, है ना। कैन यू गिव मी योर नोटबुक, है ना। कैन यू कम विथ मी, ये देखो, मतलब कई बार हम कहेंगे कि यहां पर, यहां आपकी ये सारे भाव आ रहे हैं। देखो, आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, शी कैन स्पीक ऑलमोस्ट, कैन यू गिव, कैन यू कम, है ना, रिक्वेस्ट, ऑफर, ये सारी चीजें यहां शो हो रही है कि नहीं हो रही है, बताओ। बस जैसे दे कैन विन द मैच, क्या कहेंगे हम, दे कैन विन द मैच, वो ये मैच जीत सकते हैं विथ देम। ये देखो, तो ये सारे आपके क्या है, कैन के यूजेस, जहां हम कैन को यूज करते हैं भाई। आई बात समझ में। बस तो ये देखिए, practice can help you to achieve what you want। प्रैक्टिस तुम्हारी मदद कर सकती है वो हासिल करने में जो तुम करना चाहते हो। ये देखिए, प्रैक्टिस कैन हेल्प यू टू अचीव व्हाट यू वांट, जो तुम हासिल करना चाहते हो, ठीक है। और जनरल ट्रुथ का क्या कहेंगे हम, जैसे यू कैन सी द स्टार इन द स्काई, तुम वो तारा आसमान में देख सकते हो। यू कैन सी द स्टार इन द स्काई। आई बात समझ में मेरे भाई। तो ये आपके कैन के यूजेस हैं। अच्छा, एक और मैं चीज आपको बताऊं, हमारे स्कूल लेवल पर कैन और मे को लेकर के एक बहुत पुरानी मान्यता है और हमें उस मान्यता को भी थोड़ा डिस्कशन में लेना जरूरी है भाई। वो क्या मान्यता है कैन और मे को लेकर के, वो मैं आपको बता देता हूं। कहते हैं कि कैन का यूज, मे का यूज जो होता है ना, वो पोलाइट रिक्वेस्ट या परमिशन के लिए किया जाता है, जबकि कैन का जो है वो फॉर्मल रिक्वेस्ट या परमिशन के लिए किया जाता है। जिसे स्कूलों में सिखाया जाता है कि जब कोई बड़ा छोटे से या कोई छोटा बड़े से, आपको स्कूल लेवल पर ऐसे ही सिखाया जाता है। और मुझे लगता है कई बार कि यह तरीका सही भी है, क्योंकि कई बार हमें चीजें उन शब्दों के साथ समझ में नहीं आती जिन शब्दों के साथ उनको परिभाषित किया जाता है, इसलिए कई बार हमको प्रैक्टिकली चीजें समझनी पड़ेगी। अब यहां पर बड़े का मतलब क्या हो गया, यहां पर बड़े का मतलब क्या है, उम्र में बड़ा, पद में बड़ा, प्रतिष्ठा में बड़ा। बड़े का मतलब ये नहीं कि सिर्फ एज में बड़ा हो, उम्र में बड़ा हो, पद में बड़ा हो, प्रतिष्ठा में बड़ा हो। तो वो जब किसी छोटे को परमिशन देगा या उससे परमिशन लेगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ लेगा, देगा तब भी,
तो कोई बड़ा जब किसी छोटे को परमिशन देता है या उससे परमिशन लेता है, उससे रिक्वेस्ट करता है या उसकी आज्ञा का पालन करता है, दोनों परिस्थितियों में वो हमेशा कैन ही यूज करेगा। जैसे मैं यहां पद में कहने के लिए तो मैं आपका भाई हूं भाई, कहने के लिए तो टीचर हूं, लेकिन यूं मैं आपका भाई हूं, तो हमारे अंदर ऐसे फॉर्मेलिटी वाला रिलेशन नहीं है। लेकिन फिर भी अगर बात पद की जाती है तो मैं यहां एज ए टीचर खड़ा हूं, आप एज ए स्टूडेंट हो मेरे सामने, तो मैं आपसे अगर कोई चीज मांगूंगा तो मैं क्या कहूंगा, कैन आई यूज योर वाटर बोतल, क्या मैं तुम्हारी वाटर बोतल यूज कर सकता हूं? और अगर मैं आपको कोई चीज दूंगा तो मैं क्या कहूंगा, यस यू कैन गो नाउ, हाँ तुम जा सकते हो। तो परमिशन या रिक्वेस्ट कर रहा हूं तो भी कैन, और तुमको दे रहा हूं तो भी कैन। लेकिन तुम्हें अगर बाहर वॉशरूम जाना हो तुम क्या कहोगे, मे आई गो टू, क्योंकि मैं बड़ा हूं इसलिए तुम्हें परमिशन मांगने पर भी मैं कहना है। और अगर तुम कहोगे कि हाँ सर आप मेरी वाटर बॉटल यूज कर सकते हो, आप ये नहीं कह सकते यस यू कैन, आप कहोगे यस यू मे सर, क्योंकि आप वहां पर भी मुझे फॉर्मल रिप्लाई दोगे। तो ये जो तरीका स्कूल में बताया जाता है ना, ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है, और मैं अपने कॉम्पिटिटिव सेगमेंट में भी इस चीज का बड़ा उल्लेख करता हूं बार बार, ताकि तुम्हें चीजें समझने में आसान हो थोड़ी। तो यहां पर हम देखेंगे हर जगह पर कैन का यूज कहीं ना कहीं इन सारे यूजेस को इंडिकेट करता है। बाकी चीजें जो हैं आप जितना इनको पढ़ोगे जितने, और मैं हमेशा कहता हूं मॉडल आप तभी परफेक्ट कर सकते हो जब आपकी प्रैक्टिस हो। मैं हमेशा कहता हूं प्रैक्टिस, ये लाइन मुझे यहां लिख लेनी चाहिए थी, मैंने लिखी नहीं, तो मैं कहूंगा प्रैक्टिस कैन परफेक्ट योर मॉडल। अभ्यास ही तुम्हारे मॉडल को परफेक्ट बना सकते हैं। तो जो जितना अभ्यास करेगा उसके मॉडल उतने बढ़िया बनेंगे, उतने बेहतर बनेंगे मेरे भाई। आई बात समझ में? तो बस इस चीज का ध्यान रखना आपको। तो जो जितना ज्यादा प्रयास करेगा, जो जितना ज्यादा इन कॉन्सेप्ट को बार बार देखेगा, वो उतना बेहतर अपने साथ में मॉडल को कंप्लीट कर पाने में सक्षम होगा। क्योंकि मॉडल जितनी भी बार तुम नोट्स से पढ़ोगे, जितनी भी बार तुम बुक से पढ़ोगे, पत्तों से पढ़ोगे, पन्नों से पढ़ोगे, तुम्हें वो हमेशा एक जैसा और एकदम नया ही लगेगा। इसलिए मैं कहूंगा कि एक बार पढ़ लो या हद से हद 2 बार पढ़ लो, लेकिन मॉडल अगर आपको बेहतर बनाने हैं ना तो उसके ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू देखो आप, और प्रैक्टिस भी करो ना तो एमसीक्यू पर करना मॉडल की। ध्यान रखना, बिना एमसीक्यू के कभी मॉडल सॉल्व करने ही नहीं चाहिए घर पर, गलत है, ये तरीका ही गलत है। और ये क्या है, मैं तो ग्रामर के हर तरीके को कहता हूं कि घर पे जब प्रैक्टिस करो तो एमसीक्यू पैटर्न से करो भाई, द बेस्ट तरीका है वो, द बेस्ट, उससे बेहतर कोई नहीं हो सकता आपके लिए। आई बात समझ में? पक्का? चलिए आगे चलते हैं, फिर अगले मॉडल पर हम चर्चा करते हैं। अब अगला हम लेंगे यहां पर मे को। किसको लेते हैं? मे। हम यहां मे की चर्चा करेंगे अब। चलिए भाई, चलो। तो मे कहां कहां यूज होता है? एक तो होता है स्ट्रांग, स्ट्रांग यानी मजबूत, स्ट्रांग, स्ट्रांग पॉसिबिलिटी, स्ट्रांग प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी। लेकिन स्ट्रांग की बात कर रहा हूं मैं, है ना। इसके अलावा फॉर्मल रिफ्यूजल, रिफ्यूजल यानी कि मना करना किसी चीज को। रिफ्यूज, रिफ्यूज का मतलब क्या होता है? मना करना, फॉर्मल रिफ्यूजल, ये ध्यान रखना। इसके अलावा पोलाइट परमिशन, जो हमने आगे आगे अभी समझ के आए हम, लेकिन फिर मैं आपको बता देता हूं एक बार। पोलाइट रिक्वेस्ट, किसी से पोलाइटली रिक्वेस्ट करना, पोलाइटली परमिशन मांगना या किसी को परमिशन देना, ध्यान रखना, है ना। और पोलाइट ऑफर, ये सारी चीजें आपको मे के अंदर करनी है भाई, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। चलो, स्ट्रांग का मतलब क्या हो गया? एक तरह से देखा जाए तो
अनौपचारिक, स्ट्रांग मतलब वही अनौपचारिक, या नहीं, यहां स्ट्रांग का मतलब क्या कहेंगे हम, स्ट्रांग यानी मजबूत संभावना, क्या कहेंगे हम, मजबूत संभावना। फॉर्मल यानी औपचारिक, मनाही, मनाही यानी कि विनम्र आज्ञा प्रदान करना या देना, जो भी है। विनम्र प्रार्थना, और विनम्र प्रस्ताव, ये आपके मे के यूजेस हैं सारे के सारे। किसके? मे के। ठीक है, एग्जाम्पल करते हैं इसके, देखो कैसे। पहले सबसे पहले स्ट्रॉन्ग का देख लेते हैं एक बार। ये स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी कैसे होगी, जैसे 10वीं में एक बहुत बड़े एक 10th बोर्ड के अंदर है ना, हमेशा एक सवाल बार बार रिपीट होता था। क्या होता था? देयर आर लॉट्स ऑफ क्लाउड्स, देयर आर लॉट्स ऑफ क्लाउड्स इन द स्काई, so it may rain today। आसमान में बहुत से काले बादल है, लॉट्स ऑफ क्लाउड्स इन द स्काई, है ना, ब्लैक क्लाउड्स कर देते हैं, यहां पर थोड़ा चेंज करेंगे ताकि कंडीशन मजबूत होगी। देयर आर लॉट्स ऑफ ब्लैक clouds in the sky, so it may rain today। कह रहा है कि बादल आसमान में काले हैं और बहुत सारे काले बादल आसमान में विचरण कर रहे हैं, मतलब बारिश की संभावना तो स्ट्रांग है। इसीलिए मैंने क्या कहा था, स्ट्रांग पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी के लिए हम किसका यूज करेंगे? बिल्कुल आपको मे का यूज करना है। इसके अलावा जैसे वही छोटे बड़े वाला परमिशन के लिए, मे आई कम इन सर, ये लिखिए, मे आई कम इन सर। ठीक है। अच्छा, यहां एक चीज का और ध्यान रखना आप, कि आप जब भी परमिशन, रिक्वेस्ट या ऑफर की बात करते हो तो पूछने पर हमेशा इंटरोगेटिव में क्वेश्चन बनेगा। ये सेंटेंस जो बनेगा ना, पोलाइट परमिशन, पोलाइट रिक्वेस्ट या पोलाइट ऑफर का, वो हमेशा किस में बनेगा? इंटरोगेटिव में बनेगा। और हमें इस बात को ध्यान से और पूरी मनोयोग के साथ में इस चीज का ध्यान रखना है। तो जहां पर भी तुम पोलाइट परमिशन, रिक्वेस्ट या ऑफर की बात करोगे, वहां तुम्हें हमेशा क्या करना पड़ेगा? मे का यूज करना और इंटरोगेटिव मैनर में करना है। जैसे मे आई आस्क यू अ क्वेश्चन सर, तो भैया सर से बात करोगे तो थोड़ा पोलाइट होकर के। तो ये देखो, ये मे आपको यहां पोलाइटनेस शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बिल्कुल, ये ध्यान रखना। जैसे यू आर गोइंग टू स्कूल, तुम स्कूल जा रहे हो, सो यू मे नॉट वियर जीन्स, यू मे नॉट वियर जीन्स। ये देखो, यू मे नॉट वियर जीन्स, तुम जीन्स नहीं पहन सकते। रिफ्यूजल, यू मे नॉट वियर जीन्स, क्या कहा था मैंने? फॉर्मल, फॉर्मल रिफ्यूजल, है ना। सामान्य मनाही के लिए आप मे नॉट का यूज करते हो। मना करोगे तो नॉट तो लगेगा ही ना, उसमें क्या ही कहना है भाई। ठीक है। और क्या कहा था मैंने? प्रेयर के लिए, प्रेयर मैंने लिखवाया क्या आपको? नहीं लिखवाया। लिखो यहां,
प्रेयर, विश, ब्लेस, है ना, इन सब के लिए भी, जैसे ऑप्टेटिव सेंटेंस में हम यूज करते हैं ना, मे यू लिव लॉन्ग, है ना, मे यू लिव लॉन्ग। तो ये मेरे सारे के सारे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों के लिए मे से जुड़े हुए सारे यूजेस हैं। और देखो मैं बहुत सिंपल तरीके से पढ़ा रहा हूं, मैं आपको ज्यादा इरिटेट नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ये वन शॉट वीडियोस हैं। तो इसके अंदर मैं आपको सारी चीजों को बहुत कम कंटेंट के साथ, कम शब्दों के साथ में समझाने की कोशिश कर रहा हूं, है ना। जब हम मिलेंगे ना तो डेप्थ में तो जाएंगे आगे जाकर के, और उसको और बढ़िया एग्जाम्पल्स के साथ और बेहतर तरीके से सीखेंगे। लेकिन होता क्या है ना कि जब भी हम कोई चीज सीख रहे होते हैं ना, तो सबसे पहले हमें उसको आसान तरीके से सीखना चाहिए। जैसे घर पर अपने कोई सब्जी वगैरह बनाना, मम्मी सब्जी वगैरह बनाने, मेरी जो बहनें हैं छोटी छोटी, उनको पता होगा, भैया आपने जब सब्जी बनाना सीखा पहली बार, तो मम्मी सबसे पहले आपको कौन सी सब्जियां सिखाती है जो आसान बने, जैसे दाल है, पापड़ है ना, राबोड़ी की सब्जी है, जो सब्जियां इजीली बन जाए, ज्यादा उसमें अटरम सटरम नहीं पड़े, वो मम्मी पहले सिखाएगी तुमको। क्यों? क्योंकि मम्मी को तुम्हें तैयार करना है बेहतर खाना बनाने के लिए। तो मम्मी पहले आसान आसान चीजें तुमको सिखाएगी, फिर जब तुम्हारे हाथ के मिर्च मसाले एकदम सेट हो जाएंगे ना, फिर मम्मी कहेगी कि अब बना पनीर, अब बना गोविंद गट्टे, अब ये बना, अब ये बना, अब ये मिक्स वेज बना। तो वो धीरे धीरे तुमको ऊपर उठाएगी फिर। तो मैं भी यही कर रहा हूं, मैं भी तुमको पहले छोटी छोटी चीजें सिखा रहा हूं। ये मॉडल है, ये बेसिक है, ये देखो मे का ऐसा यूज होता है, ये मे के जनरल यूज है। लेकिन अभी पनीर बाकी है, गोविंद गट्टे बाकी है, उसके लिए तुमको चैनल से जुड़ना पड़ेगा मेरे साथ डेली। हम बहुत जल्दी आपके लिए एक बढ़िया सीरीज लेकर के आ रहे हैं, मेरी पूरी टीम आएगी, आपसे मिलेगी, है ना। और फिर हम एक लंबी सीरीज चलाएंगे जिसमें हम आपको बहुत डेप्थ में बैठा करके एकदम बेसिक से धीरे धीरे एडवांस लेवल की तरफ लेकर जाएंगे, और आपकी एक एक प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे। लेकिन वो तब मुमकिन होगा जब आप हमारे साथ में जुड़ोगे। तो जुड़ने के लिए पहले बेल आइकन बटन दबाओ, सब्सक्राइब करो, फिर हमारे साथ में कंटिन्यू हमारे परिवार का सदस्य बनो आप, है ना। तो ये ध्यान रखना भाई। तो मे हो गया हमारा। अब हम आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा, और हम जाते हैं नेक्स्ट माइट की तरफ। किसकी तरफ? माइट की तरफ। चलिए, माइट, माइट की हम बात करेंगे यहां पर। तो माइट का मैं क्या लिखाऊंगा यूज? सबसे पहले कुछ तो इसके अपोजिट होंगे। किसके? मे के अपोजिट। यहां स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है ना, यहां आ जाएगी लेस पॉसिबिलिटी। क्या आ जाएगा? लेस पॉसिबिलिटी या लेस प्रोबेबिलिटी। लेस प्रोबेबिलिटी, पहला तो यही। उधर था ज्यादा स्ट्रॉन्ग, इधर है कम। इसके अलावा पास्ट पॉसिबिलिटी, देखो लेस के साथ साथ पास्ट पॉसिबिलिटी। लेस पॉसिबिलिटी अलग है, पास्ट पॉसिबिलिटी अलग है, ध्यान रखना। लेस पॉसिबिलिटी के मतलब तो है कम संभावना, कम संभावना। लेकिन कहां? प्रेजेंट में। ये प्रेजेंट की बात है, फ्यूचर की बात नहीं कर रहा हूं मैं। प्रेजेंट में कम संभावना के लिए आपको यह दिखाना है। और यहां पास्ट पॉसिबिलिटी का मतलब हो गया भूतकालीन संभावना, भूतकालीन संभावना। तो दोनों का फर्क समझना है। मैंने कहा ना, कोई भी मॉडल किसी का पास्ट या प्रेजेंट नहीं होता है, हर मॉडल की अपनी अपनी खासियत है। जैसे यहां पर माइट एक जगह तो प्रेजेंट की कम संभावना बता रहा, दूसरी जगह वो भूतकाल की संभावना बता रहा है। तो आप देख सकते हो चीजें, है नहीं। लेकिन आपा इन चीजा ने बहुत अच्छे तरीके घोटने पी वाला, जब आपा लाइव मिला और जब आपा एकदम सिस्टमेटिक तरीका सीखा ला एक दूसरे हाथे। तो लेस पॉसिबिलिटी, पास पॉसिबिलिटी, है ना। और दूसरा क्या? मोर पोलाइट
देन मे एंड कैन। ये लाइन आपको कहीं नहीं मिलेगी सिवाय यहां के। माइट का यूज, इसका यूज वहां किया जाता है जहां मे व कैन से ज्यादा विनम्रता दर्शाना हो। जहां ज्यादा विनम्रता दर्शाना हो वहां इसका यूज किया जाता है। ये ध्यान रखना, भूलना नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। चलो, तो ये है लेस पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, पास्ट पॉसिबिलिटी और मोर पोलाइट देन मे एंड कैन। मे और कैन से ज्यादा दर्शाने के लिए हम इसका यूज करेंगे भाई। इसके एग्जाम्पल देखते हैं, फटाफट से देखें। जैसे देयर इज नो एनी black cloud in the sky, so it may rain today। अब ये कह रहा है कि यहां एक भी काला बादल नहीं दिखाई दे रहा है, मतलब बारिश की संभावनाएं क्या हो गई? बिल्कुल बारिश की संभावनाएं हो गई कम। ये कम संभावनाएं दर्शा रहा है वहां पर। नो एनी ब्लैक क्लाउड, कम संभावनाएं हो रही है। तो यहां पर माइट आएगा, माफ करना मैंने ये कर दिया गलत से, माइट। ये मे तो स्ट्रांग देता है ना, ये माइट आएगा। माइट यानी कम, कम संभावना है। ये देखो यहां पर ये क्या बता रहा है? कम संभावना है, क्योंकि एक भी बादल नहीं है। आई बात समझ में? जैसे और क्या कह सकते हैं? शी माइट। अब यहां पर मैं देखो आपको थोड़ा पास्ट वाला एक बता देता हूं। शी माइट हैव मिस्ड दैट बस। शी माइट हैव मिस्ड दैट बस। शायद वो बस, वो वाली बस चूक चुकी थी। ये आई बात समझ में? ये देखो आप, ठीक है। जैसे यू माइट ट्राई दिस फॉर मी प्लीज। ये देखो हमने कहा ना मोर पोलाइट, तो मोर पोलाइट देखो ऐसे आता है, यू माइट ट्राई, प्लीज, तुम्हें प्लीज ट्राई करना चाहिए इसे, यू माइट ट्राई, पोलाइट। तो जहां मे और कैन से ज्यादा पोलाइटनेस दर्शानी हो वहां हम इसका यूज करेंगे। किसका? माइट का यूज करेंगे मेरे भाई, ध्यान रखना। आई बात समझ में? ये ध्यान रखना आप। क्लियर है? जैसे इसका एक और उदाहरण हम यहां दे सकते हैं, जैसे क्वेश्चन मार्क में हम बता सकते हैं, जैसे माइट आई आस्क यू अ क्वेश्चन सर। ये देखो, माइट आई आस्क यू अ क्वेश्चन सर। विनम्र, नम्र से भी ज्यादा, ये बहुत अधिक पोलाइटनेस के लिए हम इसका यूज करेंगे। आई बात समझ में? चलो, तो आज के इस सेशन को हम यहीं रखेंगे, ताकि कम पढ़ाऊंगा ना तो तुम चीजों को देखोगे अच्छे से। और अगर ये अच्छा लगे तुमको आज का सेशन, तो कल मेरे साथ में दोबारा जुड़ना मत भूलना, क्योंकि मैं कल दोबारा आऊँगा मॉडल के बचे हुए हिस्सों को आपके साथ साझा करने के लिए। और जैसी आज की क्लास इंटरेस्टिंग रही,
यादगार रही, वैसे ही कल की क्लास को भी हम यादगार बना देंगे। तो कल मिलते हैं दोबारा, लेकिन प्लीज शेयर द वीडियो, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपना जो एक्सपीरियंस है वो साझा कीजिए मेरे साथ, ताकि दूसरे स्टूडेंट भी देखें, सीखें और आपके साथ में हमारी इस टीम का हिस्सा बने। सो प्लीज 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 सब्सक्राइब द चैनल, सपोर्ट अस एंड वी विल मीट बहुत जल्दी। हमारी पूरी टीम रहते हैं। सो थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।